नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल। 2 दिन लगातार 25,000 के ऊपर आने के बाद बार बार जो है निफ्टी नीचे गया। क्या आज जो रिकवरी है वो लाएगी तेज शॉर्ट कवरिंग? क्या निफ्टी करेगा अपनी बाधा को पार? क्या इस बार रेजिस्टेंस के पार जाएगा निफ्टी? ये है आज का बड़ा सवाल। इस पर रहेगी निगाहें। इसके अलावा ट्रेंडिंग स्टॉक, बजिंग स्टॉक, खबरों वाले शेयर, इन सब पर होगी बातचीत। और दोपहर 1:30 बजे हम लेके आएंगे हमारा खास सेगमेंट, जरूर कोई बात है। तो बने रहिए अगले 1.5 घंटे हमारे साथ। और हमारे साथ अगले 1 घंटे के लिए जो विशेष मेहमान हैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज की विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शर्ट पहनी है सर, पूरा मतलब रिफ्लेक्शन जो है बाजार का आपकी इस शर्ट ने जो है कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, दिखा दिया है 25,060 का हाई। और क्या लग रहा है सर, आज तेज शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं क्या? बड़ी संख्या में लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, आपकी उम्मीदें क्या हैं आज सेकंड हाफ से? देखिए, मार्केट तो फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रांग अप ट्रेंड की तरफ आया है वो एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। लेकिन हम शो की शुरुआत करें उससे पहले आगाज करें कॉल का, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हो तो बहुत ज्यादा। शानदार सर। और आज के जो स्टॉक्स हैं उनको मैं पहले ही देखिए डिफाइन कर दे रहा हूँ कि आपको क्या फोकस करना है। पहला है सोनाटा सॉफ्टवेयर, दूसरा इंडस टावर, के पीआर मिल्स, एनटीपीसी और एसडब्ल्यू सोलार, और साथ ही लास्ट में आता है बीएससी, नॉट लीस्ट। लेकिन अब सबसे पहली कॉल की शुरुआत करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर से, जो कि इस समय 368 के आसपास चल रहा है। और हालांकि मॉर्निंग से रिकमेंडेशन मैंने अपनी रिकमेंड करी हुई है करीब 362 से, लेकिन अभी भी टारगेट अच्छा है। 385 रुपए तक के टारगेट, इंट्राडे में 378 का टारगेट, और स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 364 रुपए का। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत आज इसी से करें। और जहां तक मार्केट की बात है तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन है तो एंजॉय करते रहिए। प्रॉफिट आज और कल में अच्छा खासा बुक करने का मौका मिलेगा, तो स्टॉक से निकलने का मौका मिलेगा। रही वाह। बात किन सेक्टर से थोड़ा दूर रहे हैं उनमें अगर आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो रोल है उसमें कहीं ना कहीं से रियल्टी और एफएमसीजी काउंटर जो है वो थोड़े से अब यहाँ पर रुकते हुए से नजर आएंगे। चलिए, तो मतलब 2-4 मिनटों में ही रवि सर ने बहुत सारी बातें कह दी। सबसे पहले तो सोनाटा सॉफ्टवेयर पे नज़र रखिए। 368 पे बातचीत हुई, 370 आ गया और 378 पहला टारगेट, 385 दूसरा, 364 364 का स्टॉप लॉस, 378 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 385 का, 370 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। तो धुआंधार कॉल यहाँ पर निकल करके आती हुई, बहुत सारे नाम होता है। मैं जब तक मतलब सोचता है मैं टाइप करूँ और सेव करूँ, तब तक नाम निकल गए। एक सोनाटा सॉफ्टवेयर और एक बीएससी, दो अभी समझ में आए, लेकिन लेवल्स अभी तक नहीं बताए गए। तो आप लोग कार्यक्रम में बने रहिए और बाकी अपने इष्ट मित्र जो भी लोग हैं उनको बुला लीजिए, क्योंकि एक कॉल तो आ गई है। बैक टू बैक कॉलों की बौछार होने वाली है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। बहुत सारी संख्या में लोगों के सवाल आ रहे हैं। आज छोटे शेयरों पे काफ़ी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। उन्हीं में से एक है विशाल मेगा मार्ट। लगातार पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। मंडे को भी हमने रवि सर से इस पर बात की थी, आज भी बात करेंगे। 2% की तेजी, अब 150 पहुंच गया है सर। और कितना अपसाइड रह गया है यहाँ पर? पहली टिप्पणी जिनके पास है, कहाँ पर जाकर प्रॉफिट बुक करें? दूसरा, अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या 150 में? देखिए, 150 में फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉफिट बुक करने के लिए अभी वेट करें। 157 158 तक पहला टारगेट और 162 दूसरा टारगेट है। प्रॉफिट लॉस रेशियो के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि 150 या 145 जो लेवल्स हैं वो अच्छे हैं। तो 30-40% आप पोजीशन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन 145 तक बेस्ट पोजीशन मिलेगी। 142 का स्टॉप लॉस रखें या 140 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट अभी 157 158 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। ठीक। सर, हमारे गुफ्फू खान साहब दर्शक हैं, कह रहे हैं सर पराग मिल्क पे आपने कॉल दी थी। क्या कॉल निकल के आई सर ये वाली? तो मुझे लगता है 2 दिन पहले दी थी आपने, और ये 243 पहुंच गया है सर, 6.5% ऊपर। अब कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर निकल जाए, पहला सवाल। और दूसरा मेरी तरफ से भी है कि अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बची है क्या खरीदारी करने की?
250 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर परचेजिंग करना है तो 237 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसको यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। हम्म, अभी भी जो सर ये जो है होल्ड कर सकते हैं आप गुफू खान साहब, ये सलाह जो है आपके लिए है यहाँ पर। इस बीच आरती जैन जी कह रही हैं सर प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले लिया मैम। और किनका सवाल है, जमुना ऑटो में पैसे लगाना चाह रही हैं। ये एक और ऐसा शेयर जो कि आज धुआंधार रैली में है। ये भी सर हम लोगों ने बातचीत की थी जमुना ऑटो पे। सर क्या मतलब कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपने शेयर निकाले हैं, और ये सब में अब धीरे धीरे करके धुआंधार रैली आती हुई दिखाई दे रही। 4.25% ऊपर, 100 का लेवल क्रॉस, 107 से ऊपर अब ट्रेड करता हुआ। क्या गुंजाइश है सर अब अभी अभी इसमें फ्रेश एंट्री चाह रही है आरती जी, और जो उनको ने लिया हुआ है कहाँ पर एग्जिट करें जमुना ऑटो? विपुल जी, जमुना ऑटो पे कुछ कहने से पहले आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप शो करते करते अब हमारे शो के लिए भी थोड़ी मेहनत मेमोरी की करने लगे हैं। अरे और सर ऐसा सब में इसलिए रहता है, बस ये है कि कई बार स्पीड इतनी तेज रहती है कि चीज़ें बस आवागमन में भूल मतलब भूलते तो नहीं है, लेकिन वो शब्द नहीं आ पाते, कई बार दिमाग में तो रहती हैं। जी सर। जमुना ऑटो में सर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हम लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन जब दी थी तो उस समय 93 रुपीज चल हाँ रहा था, और बिल्कुल। वो दिन था 18 अगस्त, सोमवार का दिन। और आज हम परसों। लोग खड़े हैं 20 अगस्त पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 दिनों में आपको यहाँ पे 12% से 13% के रिटर्न मिल रहे हैं। इससे पहले भी इसकी रिकमेंडेशन एक बार दी थी। उस समय जब प्राइस था वो था 17 जुलाई, जिस समय 97 रुपीज चल रहा था। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सब अच्छा है, कुछ ये भी है कि उनको थोड़े कम रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन भरोसा जताया, 88 तक का बॉटम बना और स्टॉक ने धांसू रिटर्न दिया। तो फिलहाल खरीदारी तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ, आज मुनाफा वसूली बनती है, थोड़ा घर वालों के लिए मिठाई ले जाने का मौका है। और एक आपसे बात करते करते एक आपका डायलॉग याद आ गया। मैं टाइम पास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देख रहा हूँ लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आपके चैनल पे। और सब सुधर सकते हैं पर हम टाइम पे सुधर नहीं सकते। एक्चुअली में टाइम पे शोज होते नहीं है बहुत से, और हम लोग टाइम हाँ। शुरू हो जाते हैं तो लोगों को बेचारों को बड़ा टाइम लगता है। अब एक साथ ही मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स के नाम ले लिए थे, इसीलिए मैंने जल्दी से। अब वो 6 स्टॉक कौन है वो धीरे धीरे करके आते रहेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर का राज खोल ही दिया हमने। तो यहाँ पे विपुल जी, आप एक बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हैं तो हम भी थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा मजे बहुत भी ले। अच्छे सर, बहुत अच्छे। नहीं सर, डायलॉग कौन सा है वो बताना पड़ेगा सब आप मेरा तो बस। एक ही रहता है, बहुत शानदार। तो बस तो मैंने मैंने इस डायलॉग को क्यों करवाया है, फिर से एक बार एक बढ़िया से आवाज में बोल दीजिए, भारी सी, बहुत अरे शानदार। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो जो मैंने शानदार इसलिए बोला क्योंकि एक शानदार करके एक स्टॉक मेरी सामने अभी स्क्रीन पे आया। वाह अच्छा, ओहो, वाह वाह वाह, ये थी भूमिका। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो विपुल जी, ये ना बड़ा तेजी से भी रिवर्सल लिया इसने 410 से 446 का, लेकिन ये शानदार अपनी शानदार मोमेंटम को अभी 480 तक खींच सकता है। चार और सौ अस्सी तक, ये उसी की शानदार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना सर आप? जी बिल्कुल, आपका डायलॉग की टेक्नोलॉजी है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर वाकई में। तो जी सर, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे सर इसके? तो इसके स्टॉप लॉस यहाँ से, अब चूंकि 80 रुपए का टारगेट देख रहे हैं तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, तो आप 400 पैंतीस का स्टॉप लॉस लें। थोड़ा वॉलेटिलिटी इस पे ज्यादा रहती है, लेकिन टारगेट 480 तक के अपसाइड के मोमेंटम में देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शानदार से शानदार रहेगा। बहुत शानदार से शानदार रहेगा, बिल्कुल। शानदार टेक्नोलॉजी अब बहुत शानदार की तरफ बढ़ता हुआ 480 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर लक्ष्य आप लोग ध्यान में रखिए। अभी 447 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेजी है। 435 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है 480 के टारगेट के लिए। शानदार टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी स्क्रीन पर इस समय 0.25% की बढ़त है, और जैसे यहाँ पर कोई और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा सबसे पहले आपको सूचित इसी कार्यक्रम के दौरान हम तुरंत करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 447 पे ट्रेड करता हुआ नजर रखिए आप। 447 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 480 के टारगेट निकल के आए हैं। यस, चलिए सर, तो जमुना ऑटो पे, हाँ मेरी टिप सवाल जो था वो जमुना ऑटो पे था, और जमुना में क्या अभी भी डुबकी लगाई जा सकती है, सवाल ये था सर। देखिए, जमुना में अभी डुबकी नहीं लगाई जा सकती, थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप
थोड़ा सा यहाँ पर शेयर मार्केट का अपडेट एक बार आप और रिपीट कर लें, क्योंकि आ, बहुत से लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग शो को और बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। तो एक बार आप मार्केट का एक अपडेट ले लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, 25,063 ये नया इंट्राडे हाई अभी बनता हुआ दिखाई दिया है। और जो मेरा पहला सवाल था आपसे वो यही था कि क्या सर आज बाजार के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड हाफ में कोई तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, क्योंकि एफआईज की तरफ से काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं, हालांकि अब थोड़ी हल्की होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाजार 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा है एक तेज शॉर्ट कवरिंग। क्या आज की रैली वो ट्रिगर पॉइंट हो सकती है क्या? जी, अब वापस आपके जमुना ऑटो पे फिर से एक बार आ जाते हैं। देखिए 108 का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक डिप मिलता है और 105 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो दोबारा एंट्री बनती है। टारगेट अभी भी फिलहाल 120 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 रुपए का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए बीच में डिप पे आप बाय करके चल सकते हैं, बट करंट लेवल पर थोड़ा अवॉइड करें ज्यादा अच्छा। करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये सलाह निकल करके आई है। सर कुछ एक पावर शेयरों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जान वापस आती हुई दिखाई दे रही है रुक रुक करके। तो इस बीच जरा पहले हम पीसीआर की टीम करी शानदार टेक्नोलॉजी पे पहले नजर डालिए। ये वाह वाह वाह, ये होती है कॉल। ये हमने देखिए जरा, ये अभी बातचीत की हमने और यहाँ पे 480 के टारगेट रवि जी की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, 454 के आसपास आ चुका है। ये हमने बातचीत की थी 447 का लेवल, तो यहाँ पर सीधे सीधे एक टिक में जो है 6 रुपये से ज़्यादा, 6-7 रुपये से के आसपास का मूव जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। 435 का स्टॉप लॉस सेट किया गया है। तो रवि सर ये देखिए आप जो है शानदार आपने जो कॉल दी है उसका शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 454 के आसपास आ चुका है, 480 के टारगेट है, तो नज़र ही बना करके रहिए और बने रहिए। अभी बहुत सारी कॉल इस तरह की धुआंधार वाली जो है वो आने वाली है, तो उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। शानदार मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी। आप इस पे सोनाटा सॉफ्टवेयर का भी एक बार अपडेट देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन पर सोनाटा भी ले आइए जरा एक बार के लिए। और सोनाटा सॉफ्टवेयर इस समय चल रहा है 371 के आसपास, यहाँ पर लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुंचता हुआ। 378 का पहला टारगेट है, अभी भी 6-7 रुपये का मूव बाकी है, 4.25% ऊपर। तो ये दोनों ही शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं, गतिमान हो चुके हैं। और जैसे ही ये अपने लक्ष्य को भेदेंगे हम आपको तुरंत यहाँ पर मुहर लगा करके बताएंगे कि देखिए ये स्तर देखने को मिल रहा है। दोनों शेयर आपकी स्क्रीन पर और दोनों में ही चाल आती हुई दिखाई दे रही है। 454 के आसपास शानदार टेक्नोलॉजी और 371-72 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो नज़रें आप बना करके चलिए इन दोनों शेयरों पर, हमारी नज़रें तो बनी हुई हैं ही। चलिए ठीक, ये जो है आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था सर पावर को लेकर के। सेजल राउत जी का सवाल है, कुछ एक पावर शेयरों में जान आती हुई दिखाई दे रही है। 2-3 दिन से जो है हम देख रहे हैं एनटीपीसी में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। एनएचपीसी पे लेकिन सवाल इनका है, 91 पे लेकर के बैठे हुए हैं 317 शेयर। लेकिन आपकी टिप्पणी में एनएचपीसी और एनटीपीसी दोनों पे जानना चाहूँगा, क्या एनटीपीसी में कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? विपुल जी, शो को अगर वापस से रिपीट करके कस्टमर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने जब नाम लिया था तो आज दो स्टॉक्स नाम लिए थे। एक था एनटीपीसी का नाम लिया आपने, मुझे 100% याद है सर, है ना? और एक का एनटीपीसी नाम बीएससी लिया था, जी। और एक था SW सोलार, और हाँ साथ ही इंडस टावर। हाँ, इंडस टावर नहीं, ये मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं जब तक नोट करता निकल गई चीज़ें। बीएससी, एनटीपीसी और सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये दो मुझे याद थे जी सर। तो तो सर एनटीपीसी में फ्रेश ब्रेकआउट है, बाय करने वाले लोगों के लिए मौका। और जिन लोगों ने 335-38 पे बाय किया है उनके लिए स्माइल, और जल्दी से गिफ्ट भेजने की तैयारी, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू। और टारगेट होगा इसका 355 रुपए का। थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलें, शॉर्ट टर्म पे लेकर चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी शायद हम 348-350 के पास बैठे होंगे। तो बस बल्ले बल्ले करते रहते हैं और इधर उधर की आज बात नहीं करते, आज सीधे काम और कामों के सवालों की बात होती रहेगी बिल्कुल सर, बौछार। आज रवि सर पूरी तरीके से काम पे, मतलब जो है कह रहे हैं कामों की बात करते हैं। इस पर मुझे एक चीज़ याद आई, लेकिन मैं ऑनर नहीं बोलूँगा इसको, जब ऑफेयर ही बोला जाएगा। चलिए भावनाओं में बहने का नहीं नहीं, फायदा नहीं। थोड़ा सा हिंट कर दीजिए सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, मतलब जो है ना वो ठीक रहेगा। देखिए मैं विपुल जी की कंप्लेन जानता हाँ, हूँ।
तो काम पे फोकस जो है रवि सर का हमेशा रहा है, काम पे जो है ध्यान दे रहे हैं। 355, वाह। 300 सर, ये 355 कितने दिन का आपने लक्ष्य दिया है सर ये? ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है 4 वीक के अंदर आपको ये टारगेट आते हुए दिखाई दे। ठीक, तो 355 के टारगेट, एक स्टॉप लॉस सर अगर आप सजेस्ट करें तो? 335 बोला मैंने, 335। 335, ठीक है सर। 335 का स्टॉप लॉस, 355 का टारगेट। ये ध्यान रखिए एनटीपीसी के लिए, जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो लोग खरीद करके बैठे हुए हैं उनको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है तो। क्यों सर? जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, यहाँ ठीक, पर भी वेट करना है, कोई घबराने की बिल्कुल। तो जरूरत। यहाँ पर उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर सेजल राव जी का सवाल था एनएचपीसी को लेकर के, उन्होंने 91 पे लिए हुए हैं। तो अब ये जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है पावर में, ये यहाँ तक इसका प्रकाश की ऊर्जा पहुंचेगी, यहाँ पर इसमें दम आएगा सर? क्या सलाह जी रहेगी बिल्कुल, मेरी? देखिए वापस से 91 92 के आसपास तो लेवल्स आएंगे ही आएंगे। 88 पहला टारगेट है, और वैसे भी ये 82 जो लेवल है या 78 के जो लेवल्स हैं, इनमें एकुमुलेट करिए, आपको नुकसान नहीं होगा मार्केट में, चाहे कुछ भी करिए। ठीक है सर। हाँ चलिए, चूंकि पावर की बात चल रही है तो प्रिया गुप्ता जी को क्यों छोड़े, प्रिया गुप्ता जी का भी सवाल उसी पे आ गया है। 102 पे एसजेवीएन, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एसजेवीएन में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी बनी हुई है, 3.25% ऊपर, ये भी 100 के पास आ चुका है। तो जिन लोगों को शिकायत थी काफ़ी दिन से, प्रिया जी नाराज़ हो रही थी, तो अब मैम आपके देखिए खरीद के पास आ गया। आपको होल्ड करने की सलाह रवि जी की तरफ से दी गई थी, मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही आपने सवाल पूछा था शायद, या लास्ट वीक पूछा था। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी एसजेवीएन को लेकर के? 1500 शेयर है इनके पास। अ, धन्यवाद विपुल जी, आपको ये याद था और पुराने पाप आप धुलवा रहे हैं, क्योंकि अरे नहीं 92 नहीं सर, अरे क्या किए जाए सर अभी? तो फिर अभी ये क्या टारगेट देख रहे हैं सर, क्योंकि बहुत लोग होंगे इस पे जानना चाह रहे हैं, आज मोमेंटम वाले शेयरों में शामिल है एसजेवीएन। जी बिल्कुल, देखिए 92 रुपीज से इसने बढ़िया जंप लगाया, लेकिन आप लोग देखिए बात मान के चला करिए, क्योंकि जब ऐसे रैली आ जाए ना तो बहुत ही मजा आ जाता है। और मजा इस बात का आ जाता है कि यार चीज चल गई, अचानक से भागी। और इस स्टॉक में जैसे ये आपको से बात मैं करता हूं कि आपको एनएचपीसी है या फिर पावर ग्रिड है, टाटा पावर है, ये सब स्टॉक्स ऐसी जगह पे खरीदिए कि वहां से 3 4 5% का झटका और उसका करंट जो है उनको वापस कर दीजिए। तो आप देखिए आज एसजेवीएन 3.5% अप है, लेकिन अगर 92 से देखें तो आपको शायद मेरे ख्याल से शायद 7% की रैली दिखा रहा है। इतनी जल्दी रैली मिल रही है, चलने देते हैं सर, 105 के आसपास आने दीजिए। 105 आता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तक अभी वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे 98 के पास एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा रुकेगा, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है, बस आपको पकड़ने की जरूरत है। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको पकड़ने की जरूरत है। वाह, बहुत शानदार सर। एक काउंटर और, चूंकि इतने सारे चलने वाले काउंटर की बात हो रही है, तो एक काउंटर पे बात करेंगे आज, ओला पे। सर जरा बताइए क्या करें, क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है क्या ओला के अंदर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल मोमेंटम रहा, आज मोमेंटम है, अब 51 पे आ गया, 14% की रैली एक दिन के अंदर। दो खबरें तो नहीं, अफवाहें चल रही हैं कुछ अदानी को लेकर के, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे ही है, तो इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने कई सारे मीटिंग बुलाई, और कई सारे पत्रकारों के साथ इन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान को डिस्कस किया। दूसरा, रेयर अर्थ वाला जो इशू है, वो चाइना के साथ सेटल हुआ है, तो वो भी ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में 2 दिन में तेजी आई। अभी क्या करें सर? बहुत लोग काफ़ी हाई लेवल में फंसे हुए हैं, बहुत लोगों ने कल परसों में भी जो लिया है, कहाँ एग्जिट करें, और क्या नई खरीदारी के लिए कोई जगह बची है इतनी रैली के बाद? देखिए विपुल जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आप भी बैटिंग जो है ना वो पूरे फुल फॉर्म में कर रहे हैं। सर अब और आप मतलब आपका उत्साह देख करके मेरी ऊर्जा जो है ना 4 गुनी हो गई। हाँ, तो वो मतलब वो वाली बात है बहुत सर। शानदार, आज मैं डायलॉग मारता, बहुत बहुत शानदार, अच्छा। शानदार पकड़ के रखे हैं। जी सर। देखिए ओला में थोड़ा तो हलचल बिल्कुल सही हुई है, और अभी ये 55 रुपए तक आपको लेवल दिखाई देंगे, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और अच्छी खासी रैली चल रही है, जब चल रही है तो एक्सेप्ट करते हैं। 55 56 के आसपास या मैक्सिमम 58 रुपए तक तो अभी लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल दौड़ अभी बाकी है, जिन लोगों ने लिया हुआ है उनको वेट करने की जरूरत है। जिन लोगों ने लिया है उनको वेट करने की जरूरत। अच्छा, फ्रेश बाई की कोई सलाह तो नहीं है सर, कि है भी खरीद सकते हैं क्या? देखिए काफी रैली हो चुकी है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रिस्की लग रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। पर हाँ, ये है कि अभी अच्छा है, ठीक है, स्टॉक में मोमेंटम, अच्छी बात है कि आया है।
चलिए अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए थे, उनके लिए थोड़ी बहुत बड़ी राहत है यहाँ पर। संध्या रानी जी पूछ रही हैं, सर ये लोटस डेवलपर्स में, लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? रियल्टी में कोई गुंजाइश लगाई दे रही है अभी लोटस पे? अगर हम एक नज़र डालें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी हाल की लिस्टिंग है और 4% ऊपर है। फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं मैम, सर क्या सलाह रहेगी लोटस को लेकर के? लोटस डेवलपर्स को, मुझे लगता है मैंने कोई दूसरा शेयर खोल लिया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर लोटस डेवलपर को लेकर के? अभी क्या यहाँ पर खरीदारी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? नहीं देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा कुछ खास लोटस डेवलपर पे दिखाई नहीं दे रहा। और स्टॉक्स की जहां तक बात करूं तो आपने काफी हद तक ऊपरी लेवल से यानी 218 से अभी 187 का लेवल चल रहा है। और अगर आपको मिल नहीं पा रहा है तो वो श्री लोटस के नाम से स्टॉक्स आता है हाँ मिल डेवलपर। गया सर, मिल गया। श्री डेवलपर्स लोटस 186 के आसपास चल रहा है। वो थोड़ा सा शुरुआती समस्या है, जो कि नई लिस्टिंग है तो हो सकता है पीसीआर की टीम को ना मिल रहा हो। जी सर। हाँ, लेकिन इसका कोड जो है वो है LOTUSDEV। ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो इस शायद हो सकता है हमारे यहाँ अभी उसको, चूंकि वो मतलब जो उसमें अभी लाया नहीं गया सिस्टम में, नई लिस्टिंग को थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है अलग से, तो वो शायद ऐड नहीं किया होगा। वो आ जाएगा, कल परसों में आ जाएगा। लेकिन अभी करें क्या सर? अभी अवॉइड करना है? नहीं, अवॉइड करना है। इसकी जगह सनटेक ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है सनटेक आई थिंक। रियल्टी। हाँ, सनटेक रियलिटी अगर देखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। 410 412 तक के लेवल, 20 के मैक्सिमम 20 तक के लेवल वापस रिवर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 380 का रख के उसको बाय करना है अगर रियलिटी में, तो वो कर सकते हैं। बट फिलहाल तो अभी ओवरऑल रियलिटी काउंटर में जो पुल बैक है वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। भरोसेमंद नहीं है पुल बैक, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। चूंकि कंजम्पशन स्टोरी की बात हो रही है, एफएमसीजी की बात हो रही है। रश्मि जी कह रही हैं कि नमस्कार विपुल सर एंड रवि सर, मैरिको इन्होंने बाय कर लिया है 728 पे, तो क्या इनकी खरीद का भाव ये सही है? और बीच में जिस तरीके से अब रैली रही पूरे जो है सेक्टर के अंदर, आज भी शानदार रैली है। इंट्राडे हाई पे मैरिको ट्रेड करता हुआ, 747 पे ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने खरीदा हुआ है 728 पे। 20 रुपए इनके बन रहे हैं। तो एफएमसीजी में अब पैसे बनने काफ़ी दिनों बाद शुरू हुए हैं। क्या करना चाहिए सर मैरिको में? नहीं, बुक कर लेना चाहिए। 20 रुपए सफिशियंट है। वैसे मैं इस स्टॉक को आज बाय के लिए लेने वाला था, लेकिन जब तक आपका शो शुरू होता तब तक काफी हद तक 2.5-3% की रैली हो चुकी थी। और अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख सकती है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन है तो 770 और 780 के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर पॉइंट देखें तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 20 रुपए मिल रहे हैं मैम, हैप्पी। बढ़िया सा कुछ लाइए, मैगी वैगी खाइए, लाइए। 20 रुपए मिल रहे हैं, अच्छी बात है। 800 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और संख्या बल में जो है वृद्धि कीजिए। जितना हो सके जो है अच्छे अच्छे ट्रेड आ रहे हैं। बाकी लोगों को बताइए कि वो लोग भी आकर के इस ट्रेड का फ़ायदा उठाएं यहाँ पर। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए। ये फिलहाल के लिए कीजिए, और हम लोग यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर फटाफट देने की कोशिश करते हैं। शिखवाल अर्थ मूवर्स के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल जी, होंडई बाय दिस लेवल 2550 लेवल और नॉट। सर ये 2 दिन की रैली के बाद अब जो सुस्ती देखने को मिल रही है, क्या इसमें खरीदारी की जा सकती है क्या होंडई के अंदर? या फिर ऑटो की रैली पूरी हुई, क्या सलाह रहेगी आपकी? करंट लेवल पे अभी ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इंट्राडे लेवल पे 2476 तक टूटा था। देखिए विपुल जी, जलने को किसी को मनाही नहीं है। कभी भी हाथ जलाते रहिए। लाल रंग से रंगना है रंग लीजिए, नहीं समझ में आता उल्टा तवा छू लीजिए, क्या दिक्कत है? जलने में कोई मजा तो अलग ही है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज आपके इसी माध्यम से बोलूं। हमने अभी 652-53 रुपए, 655, 650, 660 इस लेवल पर टाटा मोटर रिकमेंड किया था। आज बिल्कुल। 700 का टारगेट दिया था। वो टारगेट अचीव होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आपने खुद देखी है। तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सोचना। और आपको याद हो तो लास्ट वीक जो हम लोग थीम में थे, जब मंडे, लास्ट मंडे, मैं इस मंडे की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको कहा था कि ऑटो को पकड़ लीजिए इस हफ्ते के लिए। और अभी इसको अगर ऑटो पकड़ा हुआ है तो इसको वैसे तो हम दिवाली तक अभी ऑटो पकड़ के रखेंगे, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो जरूरी है। ज्यादा भरोसा नहीं करते आजकल, मौके पलट जाते हैं।
हुंडई का मौका 2200 से निकला है, 2500 पहुंचा है, लेने लायक नहीं है। अगर आपको लेना है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा वैल्यूएशन ठीक हो, थोड़ा से करेक्शन ठीक हो, अभी अपर बैंड पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से रिवॉर्ड अगर देखते हैं तो शायद हो सकता है 150 रुपए मिल जाए आपको, लेकिन रिस्क सीधे सीधे 200 रुपए का है। तो चॉइस आपकी है। घूम फिर के कहने का मतलब है कि थोड़े दिन और देखते हैं, और नहीं होता है तो फिर दो चार चैनल और देख लीजिए, बाय करा ही देंगे आपको। प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं आईआरएफसी, इरिडा, एचएफसीएल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एमओआईएल, टेक्स्ट इंफ्रा पर भी व्यू दे दीजिए। मैम एक दिन तो मुझे लग रहा है जितने आप शेयर पूछ रहे हैं ना, मतलब आपके लिए अलग से आधे घंटे का शो प्लान करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, इनमें से जो आपने शेयर बताया ना उनमें से कोशिश करेंगे कुछ एक शेयर अभी फटाफट जो है डिस्कस कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए प्रिया जी। जुबैदा खातून जी का लेकिन सवाल ले लेते हैं, आईओसी को लेकर के है, और ओएमसीज पर सर आपका व्यू क्या है? 138 पर इन्होंने 138.43 पर इन्होंने प्लस किया हुआ है, कह रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ओएमसीज पे आपका व्यू अभी क्या है सर? अभी क्या इनको वेट करना चाहिए? 3-4 रुपए इनके बन रहे हैं, तो अभी वेट करें? देखिए, जब ओएमसीज की बात करते हैं तो एक स्टॉक मुझे सबसे पहले जो मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाता हूं तो वो मेरे माथे पे लिखा हुआ है, उसका नाम है गेल हाँ और गेल, आईओसी। ओहो, गेल पे तो और मत ही पूछिए सर। आज भी कम से कम मैं 5-6 सवाल तो आ चुके हैं, मैंने थोड़ा सा मतलब अभी तक मैंने पूछा नहीं बस आपसे। लेकिन ठीक है। तो देखिए अभी आपको याद होगा तो अभी ये कुछ दिन पहले ना 168 चल रहा था, ज्यादा नहीं, हाँ एक दो तीन दिन पहले या बिल्कुल। एक हफ्ते, लास्ट वीक की बात है। और मैंने कहा था ये जब भी लेवल्स मिले एकुमुलेट करिए, और इसकी ऐसा नहीं कि इसको बाय करके हमेशा छोड़े रहिए। जब भी इसमें 20-25 रुपए मिले ना तो आपका होता है 10%, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर वापस इंतजार करते रहिए, फिर इसको थकने दीजिए, गिरने दीजिए, और रगड़ने दीजिए नीचे तक के लिए। जब उठना शुरू होगा तो फिर पकड़ लीजिए, और उस गिरते हुए मार्केट में या फिर उस धक्के के मार्केट में इसको धीरे से सहलाने के लिए पहुंच जाइए कि चलो थोड़ा तेल लगा देते हैं, तेल को तेल लगाएं तो थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये बढ़ता है। अब देखिएगा जो अभी रैली है वो 185 तक अभी जाती हुई नजर आएगी, तो होल्ड करके रखना है। आईओसी भी ऐसा ही है। जब 135 मिल जाए तो समझिए लॉटरी, 132 मिल जाए तो समझिए बोनस के साथ लॉटरी, और अगर 128 मिल जाए तो समझिए कि अब मल्टी बैगर, और कभी भी 20% का रिटर्न आपको घुमा देगा। रही बात टारगेट की, देखिए 148 के टारगेट तो अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसी चाल है जिसमें कि मतलब आप किसी स्टॉक मार्केट में किसी शेयर पे भरोसा नहीं करिए। कुछ भी नुकसान हो जाए, इनमें क्या है, अगर नुकसान हो जाए रुकते रहिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए। हो सकता है आपको 4 महीने तक आपको परेशान करता रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो कि आपका पूरा का पूरा लॉस रिकवर करा के आपको प्रॉफिट में टांग के खड़ा कर देगा। लेकिन वो एक दो दिन में ही टिकेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती नहीं आएगी। तो मैनेजमेंट कहता है यार बहुत दुखी हो गए लोग, लोग जल गए, थोड़ा डिविडेंड दे देते हैं, उनको खुश कर देते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी इनमें देखने को मिलती। मौका अच्छा है, होल्ड करके रखिए सर, कहने का मतलब यही है। आप भरोसा जताइए, भरोसा देखिए, और खुद भी आप देख ही रहे हैं मार्केट में कुछ भी इधर उधर हो जाता है। बहुत से स्टॉक्स तो 50-50% करेक्ट हो जाते हैं, आपको मौका नहीं मिलता। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूंगा तो आपको तो कितने एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है इस तरीके के स्टॉक्स को थोड़ा सा पकड़ कर रखिए। ठीक। और ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट प्रिया जी ने भेजी है, उनमें शुरू के 2 शेयर्स पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाए तो बेहतर रहेगा। एक तो आईआरएफसी, रेलवे से जुड़ा हुआ, और इरिडा जिस पर लंबे समय तक हम लोगों ने काफ़ी बात की, हर रोज़ बात की। तो आज काफ़ी दिन हो गए, तो प्रिया जी का सवाल भी है, तो थोड़ी सी चर्चा अगर हो जाए तो क्या सलाह रहेगी अब, क्योंकि पावर सेक्टर में दोबारा जान आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 1 मिनट बचा है, 1 मिनट से ज्यादा मैं अगर बोलूंगा तो शुभम भाई का सब बस लोग बस इंतजार। वो आ गए हैं सर, बस एक एक मिनट में आप दोनों समेट दीजिए, उसके बाद फिर उन्हीं के पास चलेंगे सर। देखिए इरिडा में तो एक बात बताऊं आपको, तो इरिडा ने इतना दिन तक फंसा दिया लोगों को कि सारा मजा हो गया है खत्म। और इसीलिए लोग जो है वो अब इरिडा की तरफ से जो है वो मोह छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपने 310 रुपए का हाई देखा, 148 पे खड़ा हुआ है, कहते कहते थक गए, मुंह दर्द होने लगा, मुंह में भी छाले आ गए, दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते, लेकिन लोगों निकलना नहीं छोड़ते हैं और पकड़ के बैठे होते। 175 अभी आया, फिर बोला निकल जाओ, पर क्या करना है, पकड़ के रखना है। अभी देखिए 125 का सफर तय करेगा लॉन्ग टर्म पे।
शॉर्ट टर्म पे फिर पुल बैक आएगा, 162 आएगा तो सारे लोग खरीदना चालू कर देंगे। तो भाई साहब आपको बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ के निवेश करना है। मैम, आपने अगर निवेश कर रखा है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा छोड़ नहीं सकते हैं। हम्म। क्यों मैं मारा मारी करूं रेडा में, जब मुझे एसजेवीएन यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है? जाओ अपनी जगह जाओ रेडा, तुम घूम के आओ, हम एसजेवीएन की सवारी कर लेंगे, हम्म। वहां पे आप पकड़ सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक आपने बोला, मैं सॉरी मैं मिस कर गया उसका नाम। IRFC सर, रेलवे से IRFC आईआरएफ। जी। देखिए मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, उसका रीजन है। कभी क्योंकि मिस अब करके ही चलना चाहिए। 126, 27, 28, 26, 36, 126 से 136 के बीच का जो प्राइस समझ में आता है उस पर आप टिक कर लीजिए। हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और दिसंबर में, जब ये 155 रुपए खड़ा होगा, 20% के रिटर्न दे रहा होगा। मार्केट कहीं भी जाए उससे क्या फर्क पड़ना है, अपने को भरोसा है मोदी जी की गवर्नमेंट पे, रेलवे की अनाउंसमेंट पे, बस फिर क्या है। चलिए ठीक। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, राज शंकर सिंह जी हैं, कह रहे हैं रवि सर नमस्कार, विपुल जी आप पॉलिटिक्स में ट्राई कीजिए कभी, आवाज़ ज़बरदस्त है आपकी। और सर NHPC और साउथ इंडियन बैंक को हम लोग कब चलता हुआ देखेंगे? NHPC पे बहुत विस्तार पूर्वक बात हो गई है सर, रही बात साउथ इंडियन बैंक की अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक धमाकेदार बिगुल की घोषणा करते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते के गैप के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम शंखधर जी, और वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है जरूर कोई बात है। तो 950 के आसपास दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें एक और जोड़ लीजिए, और जो कि अब बहुत इंतज़ार कराया शुभम जी आपने, बाज़ार के अंदर इस दौरान काफ़ी उथल पुथल भी हमने देखी, अब थोड़ा सा लोगों के अंदर आत्मविश्वास वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन आप लौट करके आए हैं उस दिन ऐसा लग रहा है कि बाज़ार आखिरी के आधे एक घंटे में हो सकता है कि एक तेज़ मूव भी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई तेज़ शॉर्ट कवरिंग की, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? जी देखिए, जो 2 हफ्ते का अलगाव था, जो ये हमारा और आपका बिछो था, वो इस वजह से था क्योंकि बाजार जो था वो उम्मीदों और आशंकाओं के बीच झूल रहा था। अभी भी तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें, सकारात्मक खबरें आने लगी हैं, चीज़ें अब बदल जाएंगी ऐसा लग रहा है। कम से कम टेक्निकल लेवल्स ऐसे लग रहे हैं कि 25,000 से ऊपर हम फिर आ गए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एकदम बाजार में तीखी गिरावट देख रहे थे, बातें होने लगी थी 22,000 और 20,000 की। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि ठीक है, अगर हम कोई कंपनी खोज कर लाएं, देखिए कंपनी कितनी भी अच्छी हो, फंडामेंटल कितना अच्छा हो, टेक्निकल पे आपको कितना अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अगर बाजार की ओवरऑल ब्रेथ अगर नेगेटिव है, अगर बाजार में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है, बिकवाली है, तो अच्छी अच्छी कंपनियां भी ठीक है, जो हल्के होंगे उखड़ जाएंगे, जो मजबूत होंगे वो भी हिलेंगे तो है ही। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर हम बाजार में खरीदारी के मौके जब हों, जब हमको वाकई लग रहा हो कि हाँ कोई एक अच्छा चुनाव किया जा सकता है, तभी करें। हर हफ्ते देना है एक टिक मार्क एक्टिविटी करना ठीक नहीं है। फैसले चुनाव से हो, दबाव से ना हो। वाह, ये तो जो आपकी मतलब ये जो वन लाइनर होते हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो ये जो अभी आपके साथ कार्यक्रम करते हैं तो एक दो चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ, चुनाव से हो, दबाव से ना हो। वाह, बहुत शानदार। तो इसी के साथ, इसी शानदार टिप्पणी के साथ शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के पहले शेयर का। आज का पहला शेयर कौन सा होगा? आज का जो पहला शेयर है वो है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट। कंपनी ई वेस्ट इकट्ठा करती है, रिसाइकल करती है, इस कारोबार से जुड़ी है, करीब 10 साल पुरानी कंपनी है। इस सरकार का जो एक विजन था उस तरफ आगे बढ़ती हुई एक कंपनी है। कंपनी इस समय क्यों चुनी गई है, उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि पिछले हफ्ते कंपनी ने नासिक में एक रिसाइकलिंग प्लांट लॉन्च किया। लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं उनसे जुड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है। उम्मीद यह है कि जब ये पूरी तरीके से काम करने लगेगा तो कंपनी के रेवेन्यू 30% तक बढ़ जाएंगे। कंपनी के रेवेन्यू 30% तक बढ़ जाएंगे। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी ने अपना जो कर्ज है वो रिड्यूस किया है और कंपनी कर्ज मुक्त है। यह है फंडामेंटल तस्वीर कंपनी की। अब आते हैं टेक्निकल पर। देखिए, टेक्निकल की अगर मैं बात शुरू करूं तो सबसे बड़ी बात टेक्निकल में यह है कि चार्ट्स पर वापसी के संकेत दिख रहे हैं। चार्ट्स पर वापसी के संकेत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज है जो आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज, वहां पर कंपनी वहां पर ही बिल्कुल सपोर्ट लेकर वापस चल रही है।
और अगर आप एक रिट्रेसमेंट के साथ साथ आप अगर इसको ये देखें कि आगे कहां संभावना बनती दिख रही है, अगर आप प्रोजेक्शंस लगाते हैं, एक्सटेंशंस लगाते हैं फिबोनाची के, तो ये बताता है कि ये 184 और 80 के लेवल से अगर वापसी थोड़ी सी भी यहां पर सपोर्ट हुआ, एक तो 50 दिन के मूविंग एवरेज, अगर आप, मैं इस थोड़ी देर को ये एक्सटेंशन को हटा रहा हूं, ठीक है, हाँ एक्सटेंशन को हटा रहा हूं, और ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसकी लाइन को मैं थोड़ा बोल्ड करता हूं जिससे कि दर्शक बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये देखिए, पिछले 3-4 कारोबारी सत्रों से इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को सम्मान दिया है। अब बाजार में जो वापसी हुई है, इसने नीचे जो है ये एक अच्छा बेस भी फॉर्म कर लिया है, तो ये माना जा सकता है कि ठीक है, अगर स्टॉप लॉस इस फॉर्मेशन के आसपास रख लिया जाए और इस वापसी पे थोड़ा भरोसा किया जाए, इस एक्सटेंशन का कि ये जो रैली मिली थी इसके रिट्रेसमेंट के बाद जो एक्सटेंशन बन रहे हैं, इस मूव का अगर इंतजार किया जाए तो मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छा ठीक ठाक मौका बन सकता है। शर्त यही है 184-85 के ऊपर हम थोड़ा सा अगर निकल जाएं अभी, या वहां तक भी अगर मुझे लगता है रवि सर को जान दिख रही है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम वॉल्यूम का शेयर है, लेकिन जब वॉल्यूम्स होते हैं थोड़े भी तो इसमें मूव दिखता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये हायर हाइज बनाने का पैटर्न बना रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, 184 और 80 तक हम तत्काल आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं बाजार की इस तेजी में। आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी 182, 84, 86 के ऊपर भी निकल सकती है। तो आकाश आपका है, जो रवि जी आपको सजेस्ट करें। टारगेट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइएगा, टारगेट अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा थोड़े बहुत। अनुरोध ये है कि स्टॉप लॉस मत कीजिएगा, क्योंकि बाजार जैसे मैंने कहा है ना, रात को सोइए तो कुछ और है, सुबह उठिए तो कुछ और हाल है। तो ऐसे बाजार में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइएगा। कंपनी फंडामेंटल तौर पर डेट फ्री कंपनी है, एक ऐसे कारोबार से जुड़ी है जिसमें आगे अच्छा भविष्य है। नासिक में प्लांट लगाया है, 30% आय बढ़ने की उम्मीद है। इथियन आयन बैटरी अगला बड़ा सेगमेंट है, सरकार का फोकस ईवी पे है। तो अगर आप ये सारी रोशनी में फंडामेंटल बल्ब जलाइए तो भी कंपनी ठीक लग रही है, टेक्निकल बल्ब जलाइए तो भी आपको वापसी के संकेत दिख रहे हैं। बाकी अब शेष मोहर जो है वो रवि सर लगाएंगे। रवि सर लगाते हैं, बिल्कुल। तो रवि सर बताइए, यहाँ पर क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? तकनीकी चार्ट और फंडामेंटल्स और तमाम चीज़ों को आकलन करने के बाद क्या स्टॉप लॉस और लक्ष्य यहाँ पर रखने चाहिए? देखिए, कंपनी को मैनेज करते हैं अक्षय जैन जी, इसके सीएमडी हैं। सीएफओ जो हैं वो संजीव कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और जहां तक मैं ओवरऑल समझ पा रहा हूँ, कंपनी थोड़ा सा जो यहाँ पे एक तरीके से शुभम जी ने बहुत अच्छी बात कही, और वन लाइनर तो शुभम जी के फिलहाल ऐसे हैं कि बड़े बड़ों को मार्केट से उखाड़ के फेंक दें, उसका वो तो दिखाई दे रहा है। और इस समय इसका अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 405 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ऑब्वियसली कि कंपनी अभी उतने वॉल्यूम नहीं यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, और धीरे धीरे उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। शायद थोड़ी डील और आपको देखने को मिलेगी तो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। 52 वीक हाई देखते हैं, मतलब चूंकि कंपनी रिसेंट लिस्टिंग है तो वो 284 रुपए थी, और 127 का लो बनाया। वी वेब जिसे आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज यूज करते हैं, वो अगर देखें तो 177 के पास ही जहां पर स्टॉक चल रहा है। तो टेक्निकली तो साउंड अच्छा दिखाई दे रहा है, बस हाँ ये है कि थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ जितना लिक्विडिटी है उसके हिसाब से ट्रेड करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर एक लंबा अगर आप टारगेट देखते हैं, जैसे शुभम जी तो बहुत छोटा टारगेट के हिसाब से मुझे लगता है देख रहे हैं 185, तो वो तो देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन हाँ 190-95 के लिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 170 का या फिर 168 का लेकर चलिए। थोड़ा समय देंगे, जैसा बिल्कुल कंपनी को भी थोड़ा समय चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर मुनाफा मिल सकता है। स्टॉक अच्छी जगह पर ट्रेड हो रहा है, अच्छे उस पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो सिर्फ एक कंसर्न पॉइंट है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता तो शायद अग्रेसिव लेने लायक होता, तब थोड़ा डिफेंसिव लीजिए, लेकिन संभावनाएं यहाँ पर काफी बड़ी है। संभावनाएं काफी बड़ी हैं। स्टॉप लॉस एक बार फिर से बताइएगा सर जरा। 168, 170 के आसपास, 168, 170 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया गया है, और टारगेट 190 प्लस के टारगेट यहाँ पर निकल करके अभी फिलहाल के लिए निकल करके आए हैं। तो ये आज की पहली कंपनी नमो ई वेस्ट, जिसपे कि
खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है रवि जी की तरफ से। और उनका मानना है कि थोड़ा क्वांटिटी में आप खरीदें क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर थोड़े कम रहते हैं। चलिए आज की दूसरी कंपनी का रुख करते हैं और पूछते हैं यहाँ पर अगली कंपनी कौन सी होगी। जी, अगली कंपनी जो है वो आईटी सेवाएं देने वाली एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है एम क्लाउड। अगर आप इस कंपनी को देखें, इस कंपनी का जो पूरा नाम है मगेलनिक क्लाउड करके कंपनी है। एम क्लाउड नाम से बाजार में हम लोग इसको जानते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री की कंपनी है। बढ़िया बात यह है, पीछे बीते 5 सालों से इसने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है वो जबरदस्त है। 65-70% की सीएजीआर से बढ़ती कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ 65% का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये हर साल लगभग 2 गुना प्रॉफिट कर रही है, मोटा मोटा। अगर आप देखिए 65-70% के सीएजीआर से बढ़ना, हर साल 1.5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हो जाता है। अगर आप आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, वो भी कंपनी का बढ़िया है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल आज ही अचानक हमने क्यों कंपनी को लिया, क्योंकि कल इस कंपनी में 2 करोड़ शेयरों का ट्रेड हुआ, वॉल्यूम हुआ। इससे पहले इस कंपनी में अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स इतने बड़े नहीं रहते हैं, हालांकि अच्छी खासी ट्रेड होने वाली कंपनी है, बट 2 करोड़ इसने जो वॉल्यूम किया है ये इसके वीकली वॉल्यूम एवरेज से, इसका वीक वॉल्यूम का जो एवरेज है वो केवल 91 लाख है। 1 महीने का जो एवरेज है वो 60 लाख है। 3 महीने का जो एवरेज है वो 55 लाख वॉल्यूम का है। लेकिन कल यानी कि मंगलवार को 2 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज फिर 45 लाख वॉल्यूम अब तक जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ट्रेड हो चुके हैं। अब चार्ट्स पे अगर आप आए इसके, तो इसके चार्ट में आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो गोल्डन क्रॉसओवर मिल रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई तेजी आने वाली है तो उससे पहले का पॉजिटिव संकेत है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये ब्लू लाइन जो मैंने आपको दी है। ये आप समझ लीजिए इसकी जीवन रेखा टाइप का मामला है कि अगर ये इसके ऊपर है तो ये बढ़िया है, इसके नीचे है तो आप देखिए जब इसने इसके नीचे से इसके ऊपर निकली है तो हमेशा इसने अच्छा एक मूवमेंट पहले भी दिखाया है। जो भी खींचतान है, जो भी जद्दोजहद है वो केवल इस लेवल पर है। अब क्यों मैं इस बार जब ये निकला है तो इस पर भरोसा जताना चाहता हूं, उसका रीजन ये है कि इस बार ये वॉल्यूम के साथ निकली है। जो इससे पहले वाली कैंडल है जिसने पिछले 3-4-5 दिन की कैंडल को लील लिया एक तरह से कहेंगे, तो वो 2 करोड़ वॉल्यूम की कैंडल है। ठीक है, इसके बाद आज की जो कैंडल है वो अगेन लो तो खैर क्या ही तोड़ेगी, बड़ी कैंडल है, लेकिन अगर इसने ये हाई तोड़ दिया और ये जो यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी जैसी स्थिति बनती दिखी तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड क्यों फेवर में लग रहा है, क्योंकि ये जो रेड लाइन है ये अभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप पकड़ेंगे और ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा समय है कि अगर ये ऊपर जाती है तो अच्छा काम कर सकती है। टेक कंपनियों में, आईटी कंपनियों में हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में ठीक ठाक रैली भी आई है, तो उस रैली के सहारे अगर वही है कि वहां बारिश होगी तो हवा यहां भी लगेगी, उस रैली के सहारे अगर आप देखें गोल्डन क्रॉसओवर, चार्ट पे वापसी, अच्छे वॉल्यूम्स, महत्वपूर्ण एक लेवल है रेजिस्टेंस मान लीजिए उसके ऊपर निकला है। कंपनी अगर आप देखें तो बढ़िया आरओई और बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी है। शेष रवि सर की टिप्पणी। हाँ, रवि सर की टिप्पणी लेते हैं। 1.5% की आज मजबूती देखने को मिल रही है। 8763 का लेवल अभी करंट लेवल पे देखने को मिल रहा है, 1.25% की बढ़त। सर क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर एम क्लाउड को लेकर के? देखिए, वैसे तो कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं है शुभम ने। मैंने तभी कहा कि वो तो आ, ऐसी ऐसी जड़ें वो करता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और जहाँ से वो स्टॉक्स को उठाता है या फिर जो एक तरीका है वो बहुत ही मुझे पसंद आता है। और एक एनालिस्ट का तरीका हर एक का यही होना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जैसे देखिए, एक छोटा एक बड़ा साथी संगी सभी बड़े बड़े हैं। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है स्टॉक, एक अच्छे मोमेंटम पे है। 77 रुपए से बॉटम आउट होता हुआ 87 रुपए के पास चल रहा है। और काउंटर कहीं ना कहीं से 3 महीने में 16% का रिटर्न दे चुका है, एक वीक में 12% का रिटर्न दे चुका, 49 के पी पे चल रहा है। तो फंडामेंटल तो ठीक है। अब फंडामेंटल के साथ टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक यहां से मोमेंटम देखते हैं तो पहला टारगेट 95, दूसरा देखते हैं तो वापस जो इसका हाई था जो 105 रुपए 40-42 पैसे बना था,
वो शायद एक मोमेंटम में आ सकता है। एंट्री के हिसाब से मैं दो जगह एंट्री करना चाहूंगा। पहला, एक तो जो अभी का करंट लेवल है इस पे भी आप अगर एंट्री करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिप मिल जाए, 84-85 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस 82 का टारगेट, पहला टारगेट 96 और दूसरा टारगेट 102-103 रुपए मिनिमम। तो ये स्टॉप लॉस और ये इसके साथ में पोजीशन बना के रखिए। इसमें थोड़ा मोमेंटम तो होगा होगा, लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के हिसाब से भी आप इस स्टॉक को होल्ड करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक सर, तो चलिए देखिए आप जरा स्क्रीन पर आपके स्टॉप लॉस और टारगेट नोट डाउन कर लीजिए जो रवि जी ने बताए हैं। स्टॉप लॉस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 82 का रखिए। टारगेट जो है वो पहला लक्ष्य जो है वो 96 रुपये, यहाँ से करीब करीब 8-9 रुपये ऊपर। दूसरा लक्ष्य जो दिया गया है वो 103 का दिया गया है। स्टॉप लॉस का भी अवश्य ध्यान रखें और लक्ष्य के साथ साथ, क्योंकि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है। एक बार स्टॉप लॉस कट गया तो फिर कट गया, कोई बात नहीं। और अगर स्टॉप लॉस रिवाइज करना होगा तो हम आपको खुद ही बताएंगे रवि जी से पूछ करके, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए आप स्टॉप लॉस टारगेट रखें। चलिए, तो जो है ये दो शेयर हैं जहां पे आपकी होनी चाहिए निगाहें, लेकिन जो है इन सब के बीच में एक शेयर को जरा फिर से स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जिस पर आज रवि जी ने कॉल दी थी, वो था सोनाटा सॉफ्टवेयर। वो भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार के लिए। ये देखिए यहाँ पर 378 का टारगेट दिया गया था, 377 का हाई लगाया है। सर प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड करें? देखिए, जिनको छोटा मोटा लेना है उनको तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और आज मैं शुभम जी एक बात आपके सामने करना चाहता हूं। मैं ना हमेशा इनके एक डायलॉग के बेसिस पे आज मैंने एक स्टॉक को सेलेक्ट किया है। और चूंकि ये बहुत शानदार बोलते थे तो मैंने कहा शानदार से शानदार रिटर्न निकाले जाएं। तो शुभम जी आते हैं तो आज मैं आपका इंतजार कर रहा था कि उससे पहले कुछ हमें प्रॉफिट मिल जाए। वाह वाह, तो ये आज शानदार टेक्नोलॉजी देखिए जरा स्क्रीन पर। चाहिए बिल्कुल इंट्राडे लो पे दिया गया था, उसके बाद जरा मूव देखिए यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिला है। अब 1.5% ऊपर जो है 400 जो है 47 के आसपास मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन आई थी, और उसके बाद से इसने 454 के आसपास का हाई लगाया। तो शानदार मूव यहाँ पर रहा है। अभी 480 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 435 का। तो शिवम जी, आज के तो दो धमाकेदार शेयर आपने दे दिए, आगे की गतिविधि पर उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। तो अब तो फिर अब हम मान के चलें कि मतलब ब्रेक नहीं लगेगा हमारी ये जो जरूर कोई बात है कि थीम पर। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश रहेगी, बाजार चलता रहे, आप लोगों का साथ बना रहे। मैं भी पूरी मेहनत करके जो भी काउंटर होंगे खोज के लाता रहूंगा। और एक और संकल्प है, वो ये है कि अब हफ्ते में अपने मेंबर्स के लिए एक स्टॉक की कहानी जैसी बात मैं और करूंगा। मैं जिसमें अभी तो मैं जितनी बात करता हूं ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट में जितना उस कंपनी के बारे में जान पाता हूं, लेकिन कोशिश यह है कि रवि सर जैसे सरीखे लोगों से बात करके एक स्टॉक की कहानी हम पूरी कह सकें। और उस कहानी में लोगों का अगर रुझान है, मान लीजिए कि मैंने कोई जरूर कोई बात है मैं कंपनी दी, या मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमको लगता है रिटेल बड़ी स्टॉक होल्डिंग है, या हमको लगता है कि मैनेजमेंट बहुत कुछ कहना चाहती है अपनी इस कंपनी के बारे में कि लोग आएं और इस कंपनी पर भरोसा करें, तो हमारा मंच क्यों ना हो। बट कोशिश ये होगी कि वो बात केवल खास लोगों को बताई जाए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं आम नहीं करनी चाहिए। तो खास लोगों को, खास मेंबर्स को हम लोग सितंबर से पहले हफ्ते से एक स्टॉक की कहानी नाम की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज केवल मेंबर्स के लिए होगी, लेकिन उस स्टॉक की कहानी में आप ये मान के चलिए कि जैसे डॉक्टर एक्सरा देखता है ना, लाइट के सामने ले गए और एक्सरा देख लिया, आप उस स्टॉक में आप ये मान के चलिए फिर कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा जो आपसे बचा होगा। वो स्टॉक, वो कंपनी खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए तो कन्विक्शन क्यों आ रहा है, कौन से तर्क तथ्य आप पकड़ के जाएं। और वो बेसिकली टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ साथ एक मैनेजमेंट का विजन क्या है, क्या लगता है कि आगे कंपनी, हम कोशिश करेंगे मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ पाए, उनके कम से कम बाइट्स हमारे पास आ पाए और हम पूरी कंपनी का स्कैन कर पाए। तो अब आपने क्योंकि पूछा कि निर्बाध रूप से ये सिलसिला चलता रहेगा, तो ये सिलसिला चलेगा, लेकिन और भी चीजें जुड़ेंगी। और सितंबर का महीना, मैं यकीन मानिए कि जाता मानसून बोनस के लोगों पर बड़ी बारिश करके जाने वाला है। ये मतलब ये सरप्राइज देने वाली बात है ना। ये बातें हम लोगों को ऑन एयर मतलब ऑफ एयर भी बताई जा सकती थी, लेकिन ये ऑन एयर के लिए सरप्राइज रखा गया जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं कि भैया आपके लिए जो है नया कुछ आने वाला है और इसकी कमान शुभम जी ही संभालेंगे।
और वो अपनी रिसर्च और अपनी मैनेजमेंट कंपनी के साथ जो है बातचीत करके या फिर उनको बुला करके अब वो उन्होंने क्या खाका जो है बनाया हुआ है वो आपको सितंबर के पहले हफ्ते में पता लग जाएगा। लेकिन चूंकि एक सरप्राइज आपने दिया है तो एक चीज़ हम भी बता दें कि इस हफ्ते से हम लोग जो है हमारे प्राइम मेंबर्स जो लोग बन रहे हैं, लगातार लोग पूछ रहे थे कुछ नया कुछ नया, तो एक तो बता दिया आपने। और हर शनिवार को हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। अपने प्राइम मेंबर्स की जो बहुत शिकायतें रहती थी, हमारे सवाल नहीं लिए आते, तो छुट्टी का दिन शनिवार का अगर रहता है तो आप लोगों के साथ जुड़ेंगे हम लोग और सिर्फ प्राइम मेंबर्स के सवाल लिए जाएंगे। तो जो लोग भी हमारे प्राइम मेंबर्स की शिकायतें रहती थी कि उनके सवाल नहीं लिए जाते, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हालांकि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की नाराज़गी रहती है, तो वो हम उम्मीद करें इस शनिवार से दूर हो जाएगी। शुभम जी बिल्कुल, और इस शनिवार मैं खुद आऊँगा और रवि सर पे अगर समय होगा, उनसे भी निवेदन मैं कर नहीं पाया था, टीम ने कहा था अगर उनके साथ होगा तो उनके साथ, अदरवाइज सर अगर व्यस्त होंगे तो किसी और गेस्ट के साथ हम लोग मिल रहे हैं इस शनिवार 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के सवालों के जवाब के लिए। और भी बातें होंगी, गपशप होंगी, चर्चा होगी। प्राइम मेंबर नहीं है तो बन जाइए, और अगर बन गए हैं तो सवाल तैयार कर लीजिए, क्योंकि उस दिन चर्चा विस्तार से होगी, डिटेल में होगी, आपके पोर्टफोलियो को स्कैन किया जाएगा। चलिए, तो ये तमाम चीज़ों की घोषणाएं भी हो गई, ज़रूर कोई बात है कि शेयर भी हो गए। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज ये 2 बातें बताने के लिए और 2 शेयर बताने के लिए। तो 2 शेयर 2 बातें और फिर एक स्टॉक की कहानी सितंबर में होगी। अभी तो 2 बातें 2 शेयर की बातें। वैसे शुभम जी, मैं एक बात यहाँ पे और जरूर ऐड करना चाहूंगा, और मैं बड़ा प्राउडली इसको, अभी मैं कई इवेंट पे जाता हूँ तो कहता हूँ, और जिस छोटे से समय में आपने जिस तरीके से 2 बदलाव किए हैं, एक जो आपने हिस्टोरिकल बदलाव करके एक यूट्यूब पे एक नई स्टोरी शुरू करी। नई स्टोरी का मतलब है कि स्टॉक के शोज अगर किसी ने शुरू किए हैं तो उसमें 2 लोगों को जाता है। गाथा हम लोग गाते हैं, हम और विपुल जी गाथा अगर गाते हैं तो उसका बीज जो डाला था वो 2 लोगों ने डाला था, वो थे शुभम जी और अंशुमान शुभम तिवारी। जी और इन लोगों ने जो स्टोरी डाली है उसके बाद से तो अब सारे यूट्यूब पे मुझे लगता है बाढ़ आ गई है, बहुत ज्यादा पानी जो बढ़ रहा है। और उस बाढ़ की वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सी मिस लीडिंग इंफॉर्मेशंस बहुत पास हो रही हैं, तो उसका एक ध्यान रखें। दूसरा, शुभम जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज मैं टीवी चैनल्स और कई, मैं प्राउडली बोलता हूं कि कई और चीजों को अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ आपके चैनल को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसकी जागरूकता के साथ साथ उसका पोर्टफोलियो चमका जरूर है, भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि हमारी तो आदत है कि प्रॉफिट हमारा और लॉस शुभम जी का, ये हमारी आदत है। तो ये क्लाइंटों को तो समझना होगा, लेकिन ठीक है, आप इस आदत पे भी अगर प्रॉफिट कमाएं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश है और सारे लोग साथ मिलकर इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये आज के 2 शेयर बताने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, आखिरी के 7 मिनट जो हैं रवि जी के, उसका पूरा दोहन किया जाए और फटाफट जो है कुछ एक प्रश्नों के उत्तर फटाफट लिए जाए। हमारे आयुष जी जानना चाह रहे हैं बैंकों को लेकर के, कैनरा बैंक पे अभी क्या करना चाहिए। सर, कैनरा बैंक को लेकर के जो मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर बीते 1-2 दिनों के अंदर, क्या करना चाहिए सर? अभी क्या फ्रेश बाय की भी कोई गुंजाइश है क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए कैनरा बैंक 119 तक अभी जा सकता है, अगर आपके पास है तो पोजीशन होल्ड रखिए। 109 रुपए की स्टॉप लॉस से बाय भी करना है तो यहाँ पे बाय करके चल सकता है। चलिए, एचएल के ऊपर खबर भी है, इसको खबरों के खेल में हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उस सेगमेंट में रहेंगे नहीं तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक हैं रजत शर्मा जी, इन्होंने 4960 पे लिया हुआ है और आज बड़ा ऐलान हुआ है और उसके बाद एक मोमेंटम था, शुरू में ज़्यादा थे, अब ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है। 44-4500 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद 4900 के आसपास की है। आप क्या टिप्पणी देंगे इनको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तो फिलहाल एचएएल वापस टर्न अराउंड स्टोरी दिखा रहा है और 4600 के आसपास तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी फिलहाल तो एकोमुलेशन करना चाहिए, थोड़ा होल्ड रखना चाहिए इस स्टॉक को, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर अब विजन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी तेजी के संकेत थोड़े बढ़ सकते हैं। चलिए, एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने, उनका नाम मिस हो गया,
एनएसडीएल को लेकर के उन्होंने प्रश्न पूछा था। एनएसडीएल में अब क्या करें सर? आज फिर जो है 1200 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया एक बार के लिए। कल की तेजी के बाद 1.5% की गिरावट 1192 के आसपास चल रहा है। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, कुछ काफ़ी लोगों ने 1300-1400 के आसपास भी लिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा और गिरेगा अभी यहाँ से। थोड़ा सा अगर देखता हूँ तो एनएसडीएल पे संकेत जो है वो थोड़ा निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्राइस जो है वो एक करेक्टिव फेज में दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी गिरावट अभी 70-80 पॉइंट की मिनिमम और देखने को मिल सकती। वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा सर, चूंकि एक हमारे दर्शक हैं असगर अंसारी साहब, कह रहे हैं आप दोनों सिंह को, हालांकि इस पर बातचीत हो चुकी, कह रहे हैं आप दोनों सिंह सर को दिल से प्रणाम। कह रहे हैं एसजेवीएन पे सर इन्होंने 147 के भाव से लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि होल्ड करें, लॉस बुक करें या एवरेज करें, क्या अभी कोई गुंजाइश है? क्योंकि इनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर का है 147 का, तो इनको क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी या फिर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें, एवरेज करने के लिए थोड़ा समय दें। और अगर 95 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐप से संकेत नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा 1-2 दिन अभी और बढ़ने दीजिए। 102 के बाद जब करेक्शन लेगा तो एवरेज करने का मौका होगा। अभी थोड़ा वेट। अभी थोड़ा वेट कीजिए सर, ये सलाह आपके लिए है। रीना जी, रीना परमार जी हैं, कह रही हैं कि सर आरबीएनएल 615 में लेके बैठे हैं, 40% का लॉस हो रहा है इनको। कह रहे मुझे क्या करना चाहिए? टाइम का कोई इशू नहीं है। सर अगर टाइम का नहीं कोई इशू है तो क्या वेट करते रहें, बने रहें, क्या सलाह रहेगी? क्योंकि खरीद का भाव तो काफ़ी ऊपर का है, बिल्कुल 615 काफ़ी ऊपर जाकर के खरीदा इन्होंने तो। देखिए शेयर आधा हो चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसमें बने रहें, या फिर आज की मोमेंटम में एक और स्टॉक जो दिखाई देता है वो है राइट्स, जो कि आज अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी आप फोकस करके अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चाहे तो इससे स्विच करके उस पर जा सकते हैं। जब राइट्स जो है वो 310 के आसपास आए तो इससे बुक करके वापस से आरबीएनएल पे कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो थोड़ा आरबीएनएल को सिंपल एवरेज कर लें। चलिए ठीक। इस बीच स्वान एनर्जी पे वैशाली गोड बोले जी जानना चाह रही हैं आपकी राय। 523 की बाइंग है और कह रही हैं कि रवि सर अभी क्या करना चाहिए? तो 523 की ओ क्या एकदम से रैली आई है, ये प्रोग्राम के बातचीत में ही हुआ है। तो सर क्या करें सर? स्वान एनर्जी में 463 का लेवल देखने को मिल रहा है, 6.25% ऊपर। अब बिल्कुल अभी होल्ड कर लेना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से रैली जो 464 की, ये 490 के आसपास आके थक जाएगी। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एक बार को अपडेट ले लीजिएगा। लंबा नहीं टिकेगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी तेजी अभी आई है। तो ये क्या, चूंकि इन्होंने तो 523 पे खरीदा है, इनके लिए तो बहुत दूरी है अभी, तो क्या करें ये? इसीलिए मतलब 490 के आसपास आता है तो या तो इस पे रहेंगे या दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, चाहे इंडस टावर या एसडब्ल्यू सोलर। बट लेकिन अभी होल्ड करें, 490 के आने के बाद एक बार पोजीशन को रीचेक करें। चलिए, इस बीच जो है आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। जरा स्क्रीन पर एक बार पहले तो ये दिखा दीजिए पावर शेयरों पे, और भी अगर आप डिटेल में एनालिसिस जानना चाह रहे हैं तो आप 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट जो है अपलोड होगा पावर स्टॉक्स को लेकर के। तो सुजलॉन, आर पावर, एनटीपीसी, अदानी वारी रिन्यूएबल, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, इन सब पे डिटेल में, एनटीपीसी ग्रीन, इन सब पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये 3 लोग जो है जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप हल्दर हैं, प्रियांक शर्मा है और साथ ही साथ पंकज रंडाट साहब हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 2:30 बजे। लेकिन सर जाने से आपका जाने का टाइम हो रहा है, जाते जाते जरा ये जो 2-3 शेयर रह गए थे उनके बारे में जरा कुछ अपडेट तो दे दीजिए। अब जैसे बीएससी पर तो हमारे पास सवाल भी है, 2450 पे लिया हुआ है। रवि जी की राय जानना चाहता हूँ, सेल करूँ या होल्ड करूँ? तो एक तो बीएससी पे बता दीजिए क्या आपने, और इंडस टावर पे क्या व्यू है, एसडब्ल्यू सोलार पे टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए सर जाते जाते, समय तो समाप्त हो गया आपका। देखिए एसडब्ल्यू सोलार अभी 290 और 95 रुपए तक जाएगा तो आप इसको होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 रुपए का, 5 रुपए का अरे ये लेकर एक सेकंड सर एक चीज तो थोड़ा सा अगर लेवल भी बताते रहेंगे ना, अगर नई बाइक भी करनी हो तो क्या करें सर? एसडब्ल्यू सोलार पे 90। हाँ हाँ दो मैं अभी चल रहा है 280 रुपए। और पहले पहले बीएससी आपका स्क्रीन पे आ रहा ठीक है है सर, बीएससी बता दीजिए पहले। बाबू राम जी। तो मैं बीएससी बता दूं, देखिए बीएससी सर 2529 चल रहा है। 2500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। बाय करना है कर लीजिए। वापस टारगेट 2570 तक आपको दिखाई देंगे। थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा।
दूसरा SW सोलार, अगर आप वापस आते हैं 280 रुपए का है, BTST ट्रेड करके भी जाएंगे 290 292 तक के लेवल दिख सकते हैं। 280 इस समय चल रहा है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 276 रुपए का। तो ये दो स्टॉक्स हैं। एक और स्टॉक जो इंडस टावर की आपने इंडस बात, टावर, हाँ। ये बता देते हैं, इंडस टावर को भी बाबूराम जी लेके आइए, तो जिससे कि लोगों को दिखाया जा सके। और इंडस टावर चल रहा है 349, जा सकता है अभी 358 इमीडिएट टारगेट, और 365 ये टारगेट दिख सकते हैं। 342 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहाँ पर होल्ड करने की राय या बाय करने की। 342 का स्टॉप लॉस बताया सर, टारगेट क्या बताया आपने? 365। 365। तो ये हो गए हैं। एक बार जरा हम फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें, जो रवि सर को थैंक यू करने के साथ साथ, कि सोनाटा सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉल हो गई हैं सर की, तो 5-6 कॉल हो गई हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदारी की सलाह थी 378 385 के टारगेट के लिए, और 377 का हाई यहाँ पर लगा। शानदार मूव देखने को मिला है, और यहाँ पर जिन लोगों ने कार्यक्रम के शुरुआत में जुड़े होंगे उन्होंने अच्छे प्रॉफिट जो है पैसे यहाँ पर कमाए होंगे। दूसरा था शानदार टेक्नोलॉजी को लेकर के, और यहाँ पर 435 के स्टॉप लॉस दिया गया था, 480 का टारगेट, और अब 452 पे ट्रेड करता हुआ आप देखिए उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक टिक आने के बाद वो वापस आ गया नीचे, वो होल्ड करता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करने की सलाह है। NTPC पे खरीदारी की सलाह दी गई है। बहुत लोगों के क्वेश्चन भी थे। यहाँ पर स्टॉप लॉस 335 का रखना है, और 355 355 के टारगेट NTPC को लेकर के यहाँ पर पावर सेक्टर में निकल के आते हुए अभी 342 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये अभी और ज़्यादा तेज़ी की संभावना है। यहाँ 12-13 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं हैं। BSC पे खरीदारी की सलाह दी गई है। BSC पे स्टॉप लॉस रखिए आप 2500 रुपये के आसपास का, 25 रुपये नीचे, और यहाँ पर इमीडिएट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो 2570 के लिए है। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए खरीदारी करने के लेवल्स हैं। तो ये आप 1-2 दिन के अंदर ये आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 2570 2570। SW सोलार आज का लास्ट काउंटर, टारगेट रखिए 290 292 के आसपास का पे खरीदारी करने पे लक्ष्य यहाँ रखिए। ऊपर जो है करीब 12-13 रुपये के आसपास ऊपर का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस रखिए 276 का। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स, पीछे जाइए आगे जाइए, आप देख लीजिए क्या करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से रणनीति तय कीजिए। सर जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्रोग्राम को एंड करिए, और बुक करते हुए प्रॉफिट चलते रहिए। वाह, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रकाश, जो आपका नाम है रवि, तो अपना प्रकाश ज्ञान का फैलाते रहिए, लोगों का मुनाफा बढ़ाते रहिए, इन्हीं कामना के साथ कि आपकी लोकप्रियता में हमेशा 4 चांद लगते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए अब अगले विशेष मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं राघवेंद्र सिंह जी। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। सुबह फिर मिलेंगे 10 बजे, बाकी 8:30 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। मुझसे मुलाकात होगी 10 बजे, फिर बैठेंगे, दिन भर के ट्रेडिंग आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, आपके सवाल, सब कुछ डिस्कस होगा। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Hello?